And already I promised Yogi ji that before end of 24, we will make the infrastructure, the road infrastructure of the Uttar Pradesh equivalent to USA. ये तस्वीरें सीतापुर और बलिया की हैं और जो आवाज आप सुन रहे थे वो थी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की। यूपी में सड़कों का ये हाल और मंत्री जी का वादा, दोनों दो दुनिया लगती हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के डीएम और एसएसपी का वीवीआईपी काफिला गुजर रहा है। इन्हीं गड्ढों से भरे रास्तों से गुजर रहा एक ई रिक्शा पलट जाता है। काफिला आगे निकल जाता है और कुछ राहगीर सड़क पर पड़े लोगों को बचाने के लिए दौड़ते हैं। दूसरी घटना उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की है। यह घटना कुछ दिनों पहले आई थी। संयोग ऐसा था कि एक भाई साहब सड़क की बदहाल स्थिति के बारे में मीडिया से बात कर रहे थे और इनके पीछे जा रहा ई रिक्शा पलट जाता है। आसपास खड़े लोग घायलों को बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सड़कों की यही स्थिति है कि पता नहीं चलता कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। आए दिन कोई न कोई वाहन इन गड्ढों का शिकार होता है, उसमें सवार लोग घायल होते हैं और जब वो अपनी व्यथा अधिकारियों के सामने रखते हैं तो कुछ नहीं हो पाता। और क्या मजाल इन अधिकारियों की कि आम लोगों की पीड़ा को समझें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद ऐलान हुआ था कि 15 जून 2017 तक प्रदेश की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। अभी साल 2022 चल रहा है और प्रदेश में सड़कों की क्या स्थिति है उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। हालांकि सरकार ने स्थिति का आकलन करते हुए नई डेडलाइन की घोषणा की है और अब सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की नई तिथि सीमा 15 नवंबर रखी गई है। यह तो हुई जिलों के अंदर सड़कों की बात। अब करते हैं एक्सप्रेसवे की बात। उससे पहले आप सुनिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अभी हाल ही में लखनऊ में आयोजित हुए इंडियन रोड कांग्रेस में उत्तर प्रदेश की सड़कों के कायाकल्प के लिए क्या नया वादा किया है। And I always remembering the word of American President John Kennedy, that American roads are not good because America is rich, but America is rich because American roads are good. The prosperity is coming from the road. And already I promised Yogi ji that before end of 24, we will make the infrastructure, the road infrastructure of the Uttar Pradesh equivalent to USA. चलिए, आपने मंत्री जी को तो सुन लिया होगा कि उत्तर प्रदेश की सड़कें 2024 तक अमेरिका जैसी हो जाएंगी। हालांकि हमारे लिए जरूरी है कि नई सरकार के कार्यकाल के दौरान जो दो विश्व स्तरीय एक्सप्रेसवे बने हैं उनकी हालात का भी जायजा लिया जाए। पिछले साल 340 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ था। 23,000 करोड़ की लागत से बने एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन के बाद जनता के लिए खोल दिया गया था। अभी एक साल भी नहीं बीता था कि सुल्तानपुर में इस एक्सप्रेसवे पर सड़क का एक हिस्सा बारिश में धंस गया। कई गाड़ियों का एक्सीडेंट भी हुआ, लेकिन शुक्र मनाइए इसमें किसी की जान नहीं गई। 23,000 करोड़ की लागत से बना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पहली बारिश भी नहीं झेल पाया। तो इससे हम एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता के बारे में क्या अनुमान लगाएं? अगर इस तरीके से हमारे एक्सप्रेसवे बनेंगे तो हमारी सड़कें अमेरिका जैसे कैसे होंगी मंत्री जी? कुछ ऐसा ही हाल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ भी हुआ, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 16 जुलाई को किया था। 296 किलोमीटर लंबा और 15,000 करोड़ की लागत से तैयार हुआ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने के महज 5 दिन बाद ही कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया। आनन फानन में इसे ठीक कराया गया। हालांकि इस घटना के बाद किसी भी अधिकारी या एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी की कोई जवाबदेही तय नहीं की गई कि जिस एक्सप्रेसवे को विश्व स्तरीय बताया जा रहा था वह पहली बारिश भी क्यों नहीं झेल पाया। ऐसा दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जो जाल बन रहा है उससे विकास को रफ्तार मिलेगी, लेकिन अगर इस तरीके से सड़कें क्षतिग्रस्त होती रहेंगी तो उसी स्पीड से विकास पर ब्रेक भी लग जाएगा।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के वादे पर यकीन करना मुश्किल है क्योंकि अनुभव अच्छा नहीं रहा है। लेकिन गडकरी के बारे में यह बात मशहूर है कि वो एक बार कमिटमेंट कर देते हैं तो पूरा करते हैं। यूपी वालों को भी उनसे इस चमत्कार का इंतजार रहेगा।